हेलो साथियों, आप सभी का एग्जाम कॉन्सेप्ट क्लास में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और स्वस्थ होंगे। हम जो आज मैं वीडियो लेने वाला हूँ आरआरबी एनटीपीसी के जो 2026 में सीबीटी 1 के एग्ज़ाम हुए थे मई और जून में, तो उनके आज एग्ज़ाम लेने वाला हूँ, टेस्ट लेने वाला हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं। आज के पहला क्वेश्चन है कि आज का, यदि वाई वाई रुपये की राशि पर वार्षिक संयोजित कर होने वाले 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 462 रुपये है, तो 2 वर्ष बाद के अंत में राशि कितनी है। देखो, हम सभी जानते हैं 10% की फ्रैक्शन 10% के 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 21%। ठीक है, 21%। तो 21% की फ्रैक्शन जो वैल्यू दे रखी है 462 दे रखी है, तो 121% का पूछा है कि 2 वर्ष बाद 121% ही होगा, 121 ही होगा। तो ये कितना होगा, 2600 कितना हो कि कितने की वैल्यू हो जाएगी, 2662 रुपये। ठीक है, तो 662 रुपये राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। आया क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन है, तो समझ में आना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 अंकों की संख्या 46A 48 4B 24 से विभाज्य है, तो A प्लस बी का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। कितना, 46A 48 4B है, तो 24 से डिवाइड है, 24 से डिवाइड। ठीक है, तो A प्लस बी का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। देखो, जब 24 के फैक्टर कर लो, 8 किया 24। हम सभी जानते हैं कि 8 के डिवाइड रूल क्या होते हैं। 8 के डिवाइड रूल होते हैं संख्या लास्ट की 3 संख्या से का डिवाइड रूल होता है 8 का। तो b की जगह क्या रखा जाए, b की जगह क्या रखा जाएगी जो 8 से पूरी तरीके से हो जाए। तो b की जगह रखेंगे हम 0, क्योंकि 840 8 से डिवाइड पूरा पूरा होता है, क्योंकि 8 धाम 80 होता है। तो बचा, फिर बचा 4 बचा, तो 8 पंजे 40 हो गया। ठीक है, तो 105 8 है, इसलिए 840। तो b बराबर 0 हुआ। अब 3 के डिवाइड रूल होते हैं, इन सब का जोड़, 4 6 10 4 14 14 4 14 8 22 22 4 26। ए की जगह हम 1 रख देंगे, जब 27 मानेगा 3 से डिवाइड रूल होगा, तो ए बराबर कितना होगा, 1। तो 1+0 बराबर 1, तो 1 राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, इसका 1 राइट आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं एनटीपीसी में 2026 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 संख्या 4:13:9 के अनुपात में है। 4:13:9, इनका एलसीएम दे रखा है 60 84। एससीएफ पूछा है, तो इनका एलसीएम हुआ 468। ठीक है, कितना है, 60 84, तो एससीएफ निकल कर आ जाएगा। एससीएफ आएगा आपका 13, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आया क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 धनात्मक संख्याओं का योगफल 27 है, तो उनका गुणनफल 170 है, तो उनका अंतर ज्ञात करो। देखो, इनका अंतर ज्ञात a माइनस बी को होल स्क्वायर का होता है a प्लस बी होल माइनस 4ab। ठीक है, 4ab, तो a प्लस बी 27 का स्क्वायर माइनस 4, ए बी क्या दे रखा है हमारा 170। 729 माइनस 680 कितना, 680 कितना हुआ 49। ठीक है, तो 49। अब 49
तो ए बी होल स्क्वायर बराबर 49। तो यू स्क्वायर कटा तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ेगा तो ए माइनस बी बराबर आ जाएगा 7। ए माइनस बी आ जाएगा आपका 7। 7 राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आया क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 से 100 मीटर है, तो एक विकर्ण की लंबाई 14 मीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो कौन आया हैं? आया कौन भाई? पहले की 14 मीटर है, दूसरे की x है। कौन आया? इसका परिमाप दे रखा है 100 से 100 मीटर, बटे में 4 कर देंगे, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है p/4। ठीक है, तो भुज आ जाएगी 25। मम्मी को फोन आया हैं? बहुत है ना। तो 25 का स्क्वायर 14/7 2 आ जाएगा कितना 7, क्योंकि जो 2 कर रहा हूँ क्योंकि विकर्ण आधा होता है। कितना होता है? विकर्ण आधा होता है। तो 25 तो 7 का स्क्वायर 49, इनका अंतर कितना 6, इनका अंतर हो जाएगा 576, मतलब 576। 24 का स्क्वायर 576 होता है, 24 का स्क्वायर, तो मतलब हुआ x/2। मैं यहाँ संख्या x मान लेता हूँ, तो x/2 का होल स्क्वायर बराबर 576। ठीक है, तो यू स्क्वायर कटा, यहाँ रूट चढ़ जाएगा, तो x/2 बराबर आ जाएगा 24। ठीक है, तो 24 दूनी कितना हुआ 48, तो x बराबर कितना हुआ 48, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो 48 राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो उसमें 27 जोड़ने पर उसके अंक उत्क्रम हो जाते हैं, तो उस संख्या का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। मान लीजिए मैं संख्या ले रहा हूँ 36 प्लस इसमें 27 जोड़ रहे, जोड़ने भी कहा है, जब भी उल्टे होंगे कितना हुआ 63। कितना हुआ 63। 36 में 27 जोड़े 63 हुआ, संख्या बदल दी है, तो संख्या क्या है हमारी 36। तो इसका इकाई अंक कितना 9, इकाई अंक कितना हुआ 6 राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो बी में राइट आंसर है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मशीन के मूल्य में 10% का मूल्यह्रास होता है, और जब 2 वर्ष बाद उसके मूल्यह्रास में कितना होगा। देखो 10%, तो इसका फॉर्मूला a+b a-b, तो ab/100। ठीक है, तो 10 + 10 - 10 × 10/100। 100 से 100 कटा, कितनी बार आया 1 बार, तो 10 दूनी 20 प्लस 20 - 1, आंसर आ जाएगा 19% राइट आंसर। ठीक है, 19% राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7:11, 3:5, 5:8, 4:7 में बड़ा अनुपात कौन सा है। 7:11, 3:5, 5:8, 4:7। ठीक है, इनमें अनुपात कौन सा बड़ा, तो मैं इसमें डिवाइड कर लेता हूँ।
डिवाइड हो जाएगा 7/11, 3/5, 5/8, 4/7। 7/11 को क्या कह देंगे हम? 0.636। 3/5 को कहेंगे हम 0.6। 5/8 को कहेंगे हम 0.625। ठीक है। 4/7 को कहेंगे हम 0.57। ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या है? 0.636। तो 7/11। ठीक है। 7/11 राइट आंसर है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ होगा। ऑप्शन नंबर ए में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोलना जरूरी है। ओके, मैं जा रहा हूँ पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 घंटे क्रम से 1764 सेकंड 2268 सेकंड के अंतराल पर बजती है और वह शुरुआत में एक साथ बजती है, तो कितने समय बाद दोनों घंटे एक बार फिर बजेंगी? देखो कितना 1764, यहाँ कितना 2268। इनके फैक्टर कर लेते हैं। इनके फैक्ट हम सभी जानते हैं 1764 42 का स्क्वायर होता है, मतलब हुआ 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर। 2268 को के फ्रैक्चर कर लेंगे तो 2 का स्क्वायर गुना 3 की पावर 4 गुना 7 की पावर 1। ठीक है। अब इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं। जो एलसीएम निकालने के लिए जो संख्या या तो बराबर होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए। पहली संख्या बराबर है तो 2 का स्क्वायर। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 3 की पावर 4 गुना 7 की पावर 1 और 7 की पावर 2 में कौन सी संख्या बड़ी? 7 की पावर 2। 7 का स्क्वायर तो कितना हुआ? 4 गुणा 81 गुणा 49। ठीक है। तो 49 क्या होंगे आपके? 196। 196 गुणा 81 हो जाएंगे आपके 158 36। कितना हो जाएंगे? 158 36। तो राइट आंसर आ जाए। तो इसका हम सेकंड मिनट उसमें करते हैं तो 4 घंटे 24 मिनट 36 सेकंड। ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी? तो संख्या दे रहा हूं मैं 891 452। 891 482 है। हाँ 452। 891 452। ठीक है। दूसरी है 547 821। दूसरी है 547 821। तीसरी है 642 538। ठीक है। चौथी है 753 216। ठीक है। इनमें कह रहा है कि 6 से पूर्णतः विभाज्य संख्या कौन सी होगी? 6 के जब मैं फैक्टर करूंगा 2 गुणा 3 में करूंगा। ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि 2 का डिवाइड रूल और 3 का डिवाइड रूल होना चाहिए। 2 से डिवाइड रूल होने चाहिए कि 2 4 6 8 0। ठीक है। अब 3 का डिवाइड रूल होता है इन सब का जोड़। तो 7 5 12 12 3 15 15 2 17 1 18 6 24 आगा 24। 24 2 से डिवाइड होती है और 3 से डिवाइड होती है। तो आंसर आ जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर डी 216 753 216 ऑप्शन नंबर डी। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है। अब चलते। ठीक है। आज की वीडियो हम यहाँ तक समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। और अगले क्वेश्चन अगले NTPC क्वेश्चन अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।